इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू तो जीत गई, मगर एक बड़ा खेल होते होते बच गया। यह सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान का वहां पर न जाने का फैक्टर रहा कि बड़े अंतर से एनडीए वहां पर नहीं जीत पाई, और साथ ही जीतन राम मांझी के हम वहां पर लगभग उनके उम्मीदवार 6000 मतों से ही जीत सके, जो एक बड़ी जीत नहीं कही जा सकती है, मगर एक छोटी जीत भी नहीं कही जा सकती है। साथ ही जनसुराज के जितेंद्र पासवान को इतनी वोटें आना, यह कहीं न कहीं चिराग पासवान के वोटर पर भी संशय पैदा करता है, इस प्रकार से कि क्या प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान के वोटरों पर सेंधमारी कर ली, या पासवान उम्मीदवार वहां पर खड़ा हुए तो चिराग पासवान टर्न नहीं करा पाए, या चिराग पासवान ने न जा करके उस विधानसभा में, इमामगंज के विधानसभा में न जा करके संदेश दे दिया था कि किधर वोटिंग करना है। ऐसे भी सवाल उठते रहते हैं। बाकी औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत, मेरा नाम है रविकांत, मैं बात कर रहा हूं इमामगंज विधानसभा पर। तो अभी इमामगंज विधानसभा जो जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने अपने एक और सदस्य को राजनीति में कह सकते हैं कि सदन का सदस्य बना दिया है, दीपा मांझी को, वहीं वहां पर उनके 53,000 से ज़्यादा मत आए, और साथ ही रोशन मांझी को 47,000 मत आए, 47,000 से ज़्यादा मत आए। वहीं बात करें प्रशांत किशोर के जितेंद्र पासवान की, तो वह भी 37,000 से ज़्यादा मत लाने में कामयाब हो गए, और प्रशांत किशोर की पार्टी के जो सबसे ज़्यादा उम्मीदवार लाने में जो उम्मीदवार का नाम है वह जितेंद्र पासवान का नाम है। और यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय तो नहीं बन सका, मगर कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा वोट आना जनसुराज पार्टी का कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और चिराग पासवान के गठजोड़ पर भी कई विश्लेषक बताते हैं कि ये दोनों नेता न एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, न एक दूसरे की कटाक्ष करते हैं। ये दोनों एक अलग अलग लाइन पर चलते हैं। दोनों पर जब सवाल पूछा जाता है तो दोनों ही उन सवालों से बचते हुए नज़र आते हैं, और साथ ही बड़ा ही मीठा मीठा जवाब देते हैं कि अगर लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी पार्टी बना सकती है, और अच्छा कर रहे हैं। ये दोनों में एक अपना एक सामंजस्य वाला तालमेल था। बीच में बात यह थी कि चिराग पासवान इमामगंज आखिर क्यों नहीं गए। इस पर भी खूब खबरें बनी कि इमामगंज न जा करके चिराग पासवान आखिर जीतन राम मांझी से दुश्मनी क्यों ले रहे हैं। तो बातें पता चली कि जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर कई बार कटाक्ष कर चुके थे, और चिराग पासवान यह साफ कहते हुए नजर आए थे कि वह हमारे अभिभावक समान हैं, बड़े नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीनियर नेता हैं, मंत्रिमंडल में साथी हैं, तो फिर वह जो भी कहते हैं सही है। मगर जब वह सभी जगहों पर, झारखंड, महाराष्ट्र में वह चुनाव प्रचार में जा रहे थे चिराग पासवान, तो इमामगंज में क्यों नहीं गए। इस पर खूब मंथन हुआ, राजनीतिक विश्लेषक खूब बोले, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि चिराग पासवान की पार्टी या चिराग पासवान क्या चाहते हैं। तो क्या यहाँ पर हारते हारते बच गए हैं दीपा मांझी, यानी जीतन राम मांझी की बहू। इस पर बड़ा सवाल उठा था, अभी भी उठ रहा है कि जितेंद्र पासवान का इतना वोट आ जाना, चिराग पासवान जो पासवानों के नेता माने जाते हैं, क्या वह जैसे कई नेताओं को टारगेट करते हैं, नीतीश कुमार को 2020 में टारगेट किया, नीतीश कुमार की पार्टी को सीधे 35 सीट घटा दिए। तो अब यहाँ पर कह सकते हैं कि फिर पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं दे पाई भाजपा, उसमें चिराग पासवान की ही राजनीति की ताकत की वहाँ पर पूरा बातें सामने आती है कि आखिर चिराग पासवान जिसको दुश्मन मानते हैं वह उनको निपटाना भी जानते हैं। ये बातें खूब राजनीतिक गपशप में ये बातें आती है कि अगर टारगेट कर लिए चिराग पासवान तो फिर वह छोड़ते नहीं है। तो क्या जीतन राम मांझी से अभी बदला हुआ आगे जाकर लेंगे, आगे विधानसभा है, तो अब समझ सकते हैं यहाँ से कि क्या कुछ होगा। और जीतन राम मांझी जिस प्रकार से पशुपति पारस के यहाँ गए थे और कहे थे कि रामविलास पासवान का जो परंपरा है, राजनीतिक विरासत है, वह पशुपति पारस ही अच्छे से चला सकते हैं। इन बातों से कहीं ना कहीं चिराग पासवान को ये बातें चुभी, और चिराग पासवान ने भीतर खाने से कह सकते हैं कि वह अब एनडीए में है तो सामने तो आकर बोल नहीं सकते हैं, तो न जाकर के ही एक संदेश दे दिए उनके पार्टी, उनके नेता, कहना था कि हम लोग लगे हुए थे। मगर चिराग पासवान का नहीं जाना वहाँ पर
कई सवाल राजनीतिक सुर्खियों में छोड़ गया, इसीलिए खबरें बन रही है। तो अब वहाँ पर तो इमामगंज में तो जीत गए हम, और दीपा मांझी, जीतन राम मांझी की बहू वहाँ पर जीत गए एनडीए के उम्मीदवार के तौर पे, मगर उतनी बड़ी जीत नहीं हासिल कर सके जितनी कि तरारी में, फिर आपका यहाँ बेला में हासिल की है एनडीए ने। फिर भी यह उतनी छोटी भी जीत नहीं है रामगढ़ की तरह या और भी जगहों की। ये 100-200 के अंतर से नहीं, 6000 मतों से लगभग जीते हैं। तो अब ये बातें कही जा रही है कि एनडीए ने चारों सीटों जीत करके तेजस्वी और राजद के लिए चिंता पैदा कर दी है। हम लगातार खबरें लाते रह रहे हैं, सुनाते रह रहे हैं, और भी हम सुनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।